लिटरल पढ़ा दिए थे कल, पढ़ा दिए थे, यहाँ पढ़ा रहे थे, ठीक है, फ्लोटिंग कांस्टेंट ये सब पढ़ा रहे थे। तो इसको देखोगे ध्यान से, ठीक है। इसमें ज्यादा लोड मत लेना, बहुत आसान है, समझो सिर्फ। इंटीजर किसको बोलते हैं? एनी नंबर, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, उसको क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा? ऐसा थोड़ी है कि इंटीजर में हम इन्फिनिटी तक नंबर डाल दें, 5 7 8 9, 8 7 9, कुछ भी नंबर डाल देंगे तो ये इंटीजर नाम के डेटा टाइप के अंदर नहीं आएगा, ठीक है, उसका एक रेंज है। तो उसी रेंज में इतना इसका क्या है, इंटीजर का रेंज। अभी आगे हम लोग डेटा टाइप पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन से इंटीजर का कितना रेंज है आगे, ठीक है। इसके बाद है, इट में बी पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो। सही बात है, इंटीजर किसको बोलते हैं? जो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है और जीरो होता है। नेक्स्ट बताएं, करेक्टर कांस्टेंट। करेक्टर कांस्टेंट क्या होता है? डबल, सॉरी, सिंगल कोटेशन के अंदर कुछ भी लिख दो, ए लिख दिए तो ये क्या बन गया? करेक्टर कांस्टेंट। करेक्टर कांस्टेंट। सिंगल कोटेशन के अंदर 7 लिख दिए तो ये क्या बन गया? करेक्टर कांस्टेंट। क्लियर है? करेक्टर कांस्टेंट क्लियर है सबको? दीपक? सर कुछ दिख नहीं रहा सर। किसी को नहीं दिख रहा? अरे आयुष, तुम्हारा नेट का बड़ा समस्या है यार। किसको किसको नहीं दिख रहा है? बस हमको, और और बाकी पता बात? नहीं किसमें। सर रुपेश को भी नहीं दिख रहा है? दिख उसका रहा पूरा है। लकवा मार दिया है सर। देखो फिर तुम यहाँ भी मजा ले रहा है रे दीपक। अभी आया सर। आया अभी? यस सर। आता क्या कर रहा हूँ? और आनंद नहीं ज्वाइन किया, क्या बात है? उसको बीमार पड़ा है क्या वो? बीमार तो है ही सर। और प्रिंस तो ठीक है, एकदम खटाखट टन बात कर रहा था प्रिंस, कि वो भी बीमार है? नहीं वो तो ठीक है। सब बीमार पड़ गया, अभी रोशन भी बीमार पड़ गया है, अनुष्का भी बीमारी पड़ गई है, सब। सर गुड अब ठीक मॉर्निंग। हो गए अब। अच्छा रवि, रवि तुम ठीक हो ना? बीमार नहीं पड़े हो ना? हम्म, नहीं सर। गुड गुड। चलो, तो कैरेक्टर कांस्टेंट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुछ भी लिख देंगे, ये बन जाएगा कैरेक्टर कांस्टेंट। कुछ भी लिखो ना, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दिए 5, लेकिन सिंगल कैरेक्टर लिखना है तो ये बन जाएगा कैरेक्टर कांस्टेंट। तो अब बताओ, ये कैरेक्टर कांस्टेंट क्लियर है सबको? रुपेश, कैरेक्टर कांस्टेंट किसको बोलेंगे? जल्दी बता दो फटाफट से, बोलो बोलो। सिंगल कैरेक्टर विद सिंगल क्वेट। अच्छा, सिंगल कैरेक्टर विद इन सिंगल कोट, कोट नहीं, कोट कोट, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये हो गया कैरेक्टर कांस्टेंट। अब बात करते हैं फ्लोटिंग कांस्टेंट या रियल कांस्टेंट किसको बोलते हैं, समझोगे? डेसिमल, इससे क्या याद रखना है? डेसिमल याद रखना है, DECIMAL। डेसिमल या फ्रैक्शनल में कोई नंबर आ जाएगा तो उसको बोलेंगे फ्लोटिंग या तो रियल कांस्टेंट, उसको बोलेंगे फ्लोटिंग कांस्टेंट या तो रियल कांस्टेंट। जैसे लिख दिए 5, क्या ये फ्लोटिंग नंबर है? रुपेश, क्या ये फ्लोटिंग नंबर है? 7 सर। 5, 5 जो है ये फ्लोटिंग नंबर है कि नहीं है, सो बता दो सिर्फ। नो सर। नहीं है, नो। वाई? क्योंकि कॉमा के अंदर रहता है उसे बोलते हैं फ्लोटिंग कांस्टेंट। कोमा के अंदर नहीं लिखे हैं, डेसिमल। तो डेसिमल वाले को बोलेंगे, जैसे 5.2, इसको बोलेंगे फ्लोटिंग नंबर। 5.34, हाँ। इसको बोलेंगे फ्लोटिंग नंबर, कोमा के अंदर नहीं, ठीक है। डेसिमल वाला कुछ भी नंबर आ जाए उसको बोलेंगे फ्लोटिंग। और ऐसे नॉर्मल 5 आ जाए तो ये हो गया इंटीजर, ये हो गया फ्लोटिंग, ठीक है। चलो रोशन, समझ में आया फ्लोटिंग कांस्टेंट किसको बोलेंगे? सर पॉइंट में रहेगा। हाँ, डेसिमल में रहेगा। कोई भी नंबर अगर डेसिमल में आ जाए उसको बोलेंगे फ्लोटिंग कांस्टेंट। अगर इंटीजर में नॉर्मल नंबर रहेगा, 4 5 6 7 ऐसे, तो वो इंटीजर हो गया, ठीक है।
और कैरेक्टर का मतलब होता है जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा उसको बोलेंगे कैरेक्टर। चलो ठीक है। अभी एक चीज समझो, कल भी बताए थे कि इसका सबका रेंज होता है अपना अपना, ठीक है, तो इसका भी एक रेंज है। कुछ भी नंबर लिखेंगे, ऐसा नहीं कुछ भी नंबर लिख देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो उसका रेंज है, इतना से इतना तक रेंज है, इसके बीच का ही नंबर जो है यूज होगा। इससे अगर ज्यादा लिखेंगे या कम लिखेंगे तो वो नंबर यहाँ पे शो नहीं, मतलब कि प्रोग्राम में रन नहीं करेगा, एरर आ जाएगा। चलो, अभी यस हमको सर। यहाँ एक चीज समझाना है कि फ्लोटिंग का बात तुम लोग को समझ में आ गया, क्लियर है। लेकिन कभी कभी नंबर ना ये से लिखा रहेगा 152E05, ये क्या चक्कर है, इसको क्या बोलते हैं? ये है एक्सपोनेंट, और मतलब ई का मतलब होता है एक्सपोनेंट, ये मतलब मेंटीसा के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो सर इसको कैसे हम लोग समझेंगे कि ये क्या चीज लिखा हुआ है? तो बहुत आसान तरीके से समझेंगे ये क्या चीज लिखा हुआ है। इसका मतलब सीधा है 152 इंटू 10 टू द पावर 5। इसका मतलब क्या है? 152 इंटू 10 टू द पावर 5। तो ये कैसे फ्लोटिंग नंबर हो गया सर? अभी अभी ये फ्लोटिंग नंबर नहीं है, इसको हम लोग फ्लोटिंग नंबर बनाते हैं। एक तुम लोग पढ़े होगे स्टैंडर्ड फॉर्मेट, क्या पढ़े होगे? STANDARD, स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ डेसिमल, ऐसे पढ़े हो कि 2.39 इंटू 10 टू द पावर 8। मतलब कि जब भी डेसिमल लिखते हैं तो एक ही डिजिट के बाद लिखते हैं। सब पढ़े हो ना, जब भी डेसिमल लिखते हैं तो एक ही डिजिट के बाद लिखते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। तो सेम तरीके से इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ले आएंगे। तो यहाँ पे 1.52 लिखना है हमको। तो क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड करना होगा ना, तभी तो 2 जीरो यहाँ पॉइंट घुस आएगा, और इधर 100 से मल्टीप्लाई। तो 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1.52 इंटू 10 टू द पावर 5 और 2 7 हो जाएगा। तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो वही चीज ई का मतलब जो लिखा हुआ 152E05, तो उसका मतलब क्या हो गया? ये हो गया। ये बात किसको किसको समझ में आया और किसको किसको नहीं आया? आया तो बोलो सर आ गया, नहीं आया तो बोलो नहीं आया। आ गया सर। चलो, रुपेश का मैथ स्ट्रांग है इसका मतलब। चलो अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यस सर। तो हमको एक बात बताओ, रवि समझ में आया ये ई का कॉन्सेप्ट, मेंटीसा और एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट? यहाँ पे देखो एक और समझाते हैं। सेम चीज यहाँ पे है, 152 वाला ही लिखा हुआ है। येलो पार्ट को मंटीसा क्या क्या बोलेंगे? चीज है? येलो पार्ट को बोलेंगे मेंटीसा, और ई वाले पार्ट को बोलेंगे एक्सपोनेंट, ग्रीन वाले पार्ट को। क्यों? क्योंकि ये पावर पे चढ़ता है। ये तो 152, इसको सबसे पहले सिंपल लिखेंगे 152 इंटू 10 टू द पावर 2, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग डेसिमल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, क्योंकि डेसिमल यहाँ लेके आना है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है इसको। तो 1.52 इंटू 10 टू द पावर 100 से डिवाइड किए तो दो नीचे डिवाइड कर दिए, दो ऊपर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 2, और 2 उधर 0, 4 होना पड़ेगा इसको। ये छोटा मोटा कैलकुलेशन आता है समझ में ना? सबको आता है ना? यस सर। दीपक को आता है, बाकी बात अनीसा, रवि समझ में आ रहा है ना? तो ये हो यस गया सर। मेंटीसा और एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट। सर चलो एक क्वेश्चन मंटीसा और का हम क्या करा। क्या अर्थ होता है? हाँ बोलो बोलो। मंटीसा मतलब क्या चीज होता है सर? मेंटीसा मतलब जो नंबर एक्सपोनेंट के अलावा होता है उसको मेंटीसा बोलते हैं। देखो, यहाँ पे देखो, ध्यान से समझ में आ जाएगा। ये नंबर लिखा है ना 152E02, तो ई के बाद जो भी नंबर रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग एक्सपोनेंट, और ई के पहले जो भी नंबर रहेगा उसको बोलेंगे मेंटीसा। नंबर पार्ट को बोलेंगे मेंटीसा, और एक्सपोनेंट पार्ट को बोलेंगे एक्सपोनेंट। ठीक। यस सर। ओके। चलो एक क्वेश्चन तुम लोग से हम पूछते हैं, एक बच्चे से पूछेंगे अभी क्वेश्चन एक हम, रेडी रहना, ठीक है। और ये क्वेश्चन हम पूछेंगे भी रोशन से। रोशन, रेडी हो? हाँ सर। चलो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है रोशन, बताना।
0.6E09 इसको कन्वर्ट करो तो सिंपल नंबर में। सर 0 पॉइंट से पहले का वैल्यू नहीं रहता है तो 6 इंटू 10 अरे का कौन पावर बोला 9। 0 पॉइंट से पहले इसका वैल्यू नहीं रहता है? सर बोल रहे हैं सर 0.6 इंटू हाँ, उसका बाद 10 का पावर 9। गुड, सही है। चलो दूसरा क्वेश्चन रहेगा अनीसा के लिए 1.8 e08। चलो अनीसा आंसर बताओ। 1.8 हम्म इंटू हम्म 10 के पावर 8। गुड, वेरी गुड। चलो तो ये हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि मेंटीसा का और एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फ्लोटिंग कांस्टेंट इसी को बोलते हैं, जब भी कोई डेसिमल में नंबर लिखेंगे वो क्या कहलाएगा, हमारा फ्लोटिंग कांस्टेंट कहलाएगा। क्लियर है बात? चलो यस नेक्स्ट सर। स्लाइड पे चलते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग स्ट्रिंग। क्या पढ़ेंगे अभी हम लोग? जस्ट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं सबसे। स्ट्रिंग के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। स्ट्रिंग किसको बोलते हैं? जब कोई भी शब्द यानी कि वर्ड या कोई भी सेंटेंस को हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे कुछ भी, तो वो क्या कहलाएगा? स्ट्रिंग कहलाएगा। जैसे हम यहाँ लिख दिए हैं आई एम गुड, तो ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखे हैं ये पूरा मिलाकर के क्या कहलाएगा? स्ट्रिंग। क्या कहलाएगा? स्ट्रिंग। ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि व्हेन एन सेंटेंस और वर्ड रिटेन अंडर डबल इन्वर्टेड कॉमा नॉन एज सेंटेंस, या मल्टीपल कैरेक्टर रिटेन अंडर डबल इन्वर्टेड कॉमा नॉन एज स्ट्रिंग। देखो यहाँ मल्टीपल कैरेक्टर आर अंडर डबल इन्वर्टेड कॉमा इज कॉल्ड व्हाट? स्ट्रिंग। क्या बोलेंगे उसको? स्ट्रिंग बोलेंगे। अब ये बात बताओ, स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? मतलब स्ट्रिंग किसको बोलते हैं, कैसे स्ट्रिंग लिखते हैं, समझ में आ गया? यस सर। चलो ठीक है। अनीसा एक स्ट्रिंग का एग्जांपल हमको बता दो, क्या होगा? सर एक बार फिर समझा दीजिए, उसके बाद हम दे देंगे क्या होगा। सुनो ध्यान से। एक एग्जांपल पूछे तुमको तो बताना है कि सर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दीजिए अनीसा। ये हो गया स्ट्रिंग। कोई भी वर्ड या कोई भी सेंटेंस को डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देंगे उसको क्या बोलेंगे? कलेक्टिवली स्ट्रिंग बोलेंगे। या मल्टीपल कैरेक्टर को डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देंगे तो उसको बोलेंगे स्ट्रिंग। ये क्या हो गया? एक कैरेक्टर एक कैरेक्टर एक कैरेक्टर, तो एक से ज्यादा कैरेक्टर हो गया तो मल्टीपल कैरेक्टर हो गया, तो उसको बोलेंगे मल्टीपल कैरेक्टर। लिख लो हिंदी में तुम, मल्टीपल कैरेक्टर को डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे उसको बोलेंगे स्ट्रिंग। एग्जाम्पल देखो यहाँ, राम है, जैक रांची है, झारखंड है, तो ये सब डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है इसलिए इसको बोलेंगे स्ट्रिंग। साइज ऑफ वन कैरेक्टर इज 1 बाइट। एक कैरेक्टर का साइज कितना होता है? 1 बाइट। ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जैक, ये क्वेश्चन आया हुआ है जैक रांची वाला, इसमें कितना बाइट है मेमोरी, कितना मेमोरी स्टोर करेगा, कितना बाइट मेमोरी स्टोर करेगा, ये क्वेश्चन आया है। तो एक कैरेक्टर 1 बाइट है, तो 1 2 3, एक स्पेस भी है, 4 5 6 7 8 9, 9 और एक एक्स्ट्रा स्टोर करता है स्केपिंग मतलब 0 करके, तो ये 10। इसमें कितना बाइट है? 10 बाइट। इसमें CODE 5 6 7, 7 बाइट इसमें है। चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं। सर हाँ, जैक रांची में 11 है ना? 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 ना है, एक एक्स्ट्रा किया। सर एक ऐसी अच्छा आई छूट गया ना, सॉरी 11 है, गड़बड़ हो गया था। ठीक है। HAZARIBAG। रवि बताओ इसमें कितना बाइट मेमोरी स्टोर करेगा ये, खाएगा? हजारीबाग। 9 बाइट। कितना? बोलो। 9 सर। 9। यस सर। चलो
अनीसा कितना बाइट मेमोरी लेगा ये? रवि 9 बताया। अनीसा 9। 9। चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दीपक कितना बाइट मेमोरी लेगा ये? 9 सर। 9। नहीं वाला तो उसके बाद नितेश कितना बाइट मेमोरी लेगा ये? 9। 9। रुपेश कितना बाइट में रोशन कितना बाइट मेमोरी लेगा ये? सर 10, क्योंकि एक्स्ट्रा लेता है। 10। रुपेश कितना बाइट मेमोरी लेगा? 10। 10। कौन सा सही है, 10 की 9? 10। 10 सही है। क्यों, यहाँ बताया ना कि एक एक्स्ट्रा लेता है। यारे देखो तो यहाँ CODE IQ 1 2 3 4 5 6, तो इसके हिसाब से 6 ही होना चाहिए तुम लोगों के हिसाब से। एक बोले थे एक्स्ट्रा लेता है ये, स्केपिंग सीक्वेंस मतलब एक वॉइड ले लेता है एक्स्ट्रा। ठीक है, हमेशा याद रखना एक बाइट एक्स्ट्रा लेता है। तो अगर 9 कैरेक्टर रहेगा तो उसमें कितना लेगा मेमोरी? 10। कितना लेगा? ठीक है। अनीसा तुम अपने ही नाम में बता दो कितना मेमोरी लेगा। 7। 1 2 3 4 5 6 7। गुड। ठीक है, वेरी गुड। अब नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है पंक्चुएटर और ऑपरेटर। तुरंत से पढ़ेंगे। पंक्चुएटर किसको बोलेंगे? तो पंक्चुएटर आर द सेपरेटर। पंक्चुएटर किसको बोलेंगे हम लोग? पंक्चुएटर आर द सेपरेटर। पंक्चुएटर आर द सेपरेटर। जो भी चीज प्रोग्राम को सेपरेट करेगा उसको बोलेंगे पंक्चुएटर। जैसे कि ये सब जो करली ब्रेसेस है, ये क्या करता है? प्रोग्राम को सेपरेट करता है। हैश, ये एंगल ब्रैकेट, कॉमा, सेमीकोलन, ये सब क्या करता है? प्रोग्राम को सेपरेट करता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं पंक्चुएटर। देखो यहाँ पे हैश इंक्लूड लिखे, उसके बाद ये आ गया, तो ये क्या किया? इसको और इसको सेपरेट कर दिया। क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। तो इसलिए लिखे हैं पंक्चुएटर आर द सेपरेटर्स इन C++। जैसे इंट मेन लिखे, इसके बाद ये ब्रैकेट लिख दिया, तो ये क्या किया? इंट मेन जो है ये पूरे प्रोग्राम को यहां से इसको सेपरेट कर दिया। ये ब्रैकेट क्या कर दिया? इसको और इसको सेपरेट कर दिया। समझ रहे हो? इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सेपरेटर्स। एग्जाम्पल में ब्रैकेट, तीनों तरह का ब्रैकेट, सेमीकोलन, कॉमा, फुल कॉलन, एस्ट्रिक, इक्वल टू, हैश और ग्रेटर देन, लेस देन। ग्रेटर देन और लेस देन। क्लियर? रवि किसको बोलते हैं पंक्चुएटर? एग्जाम्पल दो तो। सर जो बोले जो प्रोग्राम को सेपरेट करता है। क्या करता है? जो प्रोग्राम को, ब्रैकेट में हाँ, तीनों तरह का जो ब्रैकेट है वो क्या होगा? पंक्चुएटर होगा। तीनों तरह का ब्रैकेट। ठीक है, कॉमा हो गया, सेमीकोलन हो गया। ठीक है, बाकी बात बच्चों क्लियर है सबको? रोशन क्लियर है पंक्चुएटर किसको बोलते हैं? हाँ सर। गुड। ऑपरेटर पे बात करते हैं अब। ठीक है, पंक्चुएटर बहुत बड़ा चीज नहीं है। क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट इज पंक्चुएटर, बस ये सब जितना पढ़ा रहे हैं सब इंपॉर्टेंट ही है, ध्यान रखना। इसलिए तो चैप्टर 1 को हम बार बार 50 बार पढ़ा रहे हैं तुम लोग को। चैप्टर 2 को 50 बार नहीं पढ़ाएंगे, एक बार पढ़ा दिए, एक बार और कभी पढ़ा देंगे, हो गया। एक बार देखेंगे जनवरी फरवरी, जनवरी तक या दिसंबर तक एक बार रिवाइज करा देंगे चैप्टर 2 को। चैप्टर 1 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए इसको बार बार हम पढ़ाते हैं। चलो अभी बात करते हैं ऑपरेटर के ऊपर। ऑपरेटर किसको बोलते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले समझो, एन ऑपरेटर इज अ सिंबल। ये क्या है? सिंबल दैट ऑपरेट ऑन वैल्यू टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल कंप्यूटेशन। देखो, ऑपरेटर क्या है? सिंबल। जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब जो भी सिंबल है ना, ये सारे सिंबल्स को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑपरेटर्स बोलते हैं। तो जब भी कोई ऑपरेटर पूछे तो दिमाग में क्या आना चाहिए? प्लस, माइनस,
ये सब चीज का साइन आना चाहिए। जब भी कोई ऑपरेटर पूछे तो दिमाग में क्या आना चाहिए? प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का साइन। अब देखो समझो, एन ऑपरेटर इज अ सिंबल, एक तरह का सिंबल है, दैट ऑपरेट ऑन अ वैल्यू टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन और लॉजिकल कंप्यूटेशन। या लॉजिकल कंप्यूटेशन वर्ड नहीं समझ में आ रहा है तो कर लो लॉजिकल ऑपरेशन। क्या कर लो? लॉजिकल ऑपरेशन। देखो, प्लस, प्लस क्या है? एक तरह का ऑपरेटर है। ये क्या करता है? मैथमेटिकल ऑपरेशन करता है। क्या करता है? मैथमेटिकल ऑपरेशन। लेकिन इसी के जगह पे हम यूज कर ले हैं एक और सिंबल, 6 is greater than 5। तो ये मैथमेटिक्स नहीं करेगा, ये लॉजिक करेगा ये, ठीक है। ये 6 ग्रेटर है कि नहीं, ट्रू फॉल्स में वैल्यू देगा, तो इसको बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेशन करेगा ये। तो ये क्या यहाँ देगा? ट्रू। ठीक है। तो ऑपरेटर का यही काम होता है कि एक तरह का ये सिंबल है जो क्या करता है? मैथमेटिकल कैलकुलेशन और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। सिंबल, सिंपल। ठीक है। चलो बताओ तो ऑपरेटर किसको बोलते हैं, कौन नहीं बता सकते? समझे हम्म सर, फिर से समझाइए। चलो आइए फिर समझाइए। हाँ रोशन बताओ ऑपरेटर किसको बोलते हैं एक बार। हम्म सर हमको भी नहीं समझ में आया। तुमको भी नहीं समझ में आया। रुपेश ऑपरेटर किसको बोलते हैं? बोले सर, ऑपरेटर इज अ हाँ। सिंबल हम्म दैट फॉर्म अ स्पेसिफिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन और लॉजिकल कंपोज। लॉजिकल कंप्यूटेशन लिखा है यहाँ पे। देखो समझो फिर से एक बार। सबसे पहले ये बताओ, ऑपरेटर बोलते ही दिमाग में क्या आना चाहिए? प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन। क्या आना चाहिए ऑपरेटर बोलते ही? जल्दी बताओ क्या आना चाहिए ऑपरेटर के। चार्ज खत्म हो गया लैपटॉप, चार्ज प्लस लगा लो। माइनस गुना हाँ, भागा सर। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। तो ऑपरेटर जो कि क्या करेगा? ऑपरेट करेगा नंबर को सीधा। चलो उतना नहीं समझ में आ रहा डेफिनेशन, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऑपरेटर का क्या काम होता है समझ लो। ये नंबर को ना ऑपरेट करता है। ऑपरेट करना मतलब उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन ये सब का काम करेगा। ठीक है। और जो ये नंबर होते हैं इसको बोलते हैं हम लोग ऑपरेंड। और जो बीच में ये होता है इसको बोलते हैं ऑपरेटर। ये जो है ना प्लस का साइन, इसी को बोलते हैं ऑपरेटर। अब समझ में आया ऑपरेटर किसको बोलते हैं? ये प्लस वाले साइन को क्या बोलेंगे यहाँ? ऑपरेटर बोलेंगे। क्योंकि ये नंबर को क्या कर रहा है? ऑपरेट कर रहा है। क्लियर है बात अब ऑपरेटर का? और ये नंबर को क्या बोलेंगे? इसको इसको ऑपरेंड। क्या बोलेंगे? ऑपरेंड। और ये साइन को क्या बोलेंगे? ऑपरेटर। तो ऑपरेटर क्या है? सिंबल है जो क्या करेगा? मैथमेटिकल कैलकुलेशन और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट ऑपरेट ऑन अ वैल्यू, मतलब कि दो वैल्यू पे ऑपरेट करेगा टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल कंप्यूटेशन। जिस तरीके से इसको वैल्यू देगा उसके हिसाब से ये क्या करेगा? मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। सिंपल। अगर इसको दे दिया जाए 8 < <7, तो इसका क्या परफॉर्म करेगा? ये लॉजिकल ऑपरेशन यहाँ पे। दीपक क्या आंसर आएगा इसका? ट्रू। ट्रू आएगा। चलो ठीक है। रवि क्या आंसर आएगा? 8 < <7। क्या सर? 8 < <7 का आंसर क्या आएगा? ट्रू की फॉल्स? फॉल्स। गुड फॉल्स। बॉय। क्या आएगा? फॉल्स। ठीक है। तो ऑपरेटर का मतलब यही होता है, प्लस माइनस साइन जो लिखते हैं ना, जोड़ घटाव करते हैं, तो वो जोड़ घटाव को ऑपरेटर बोलते हैं। और जो वैल्यू इसको बोलते हैं जिसपे ऑपरेट किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ है कि लॉजिकल और मैथमेटिकल, तो प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ये हो गया मैथमेटिकल। और ये लेस देन ग्रेटर देन ये हो गया लॉजिकल। जब वैल्यू हमको ट्रू फॉल्स में मिलेगा तो उसको बोलेंगे लॉजिकल। और नॉर्मली प्लस माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा मैथमेटिकल। प्लस माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा मैथमेटिकल। सर ट्रू फॉल्स हम कैसे बोलेंगे?
ओके, गुड क्वेश्चन। तो ऐसा पूछना है, वेरी गुड, अच्छा लगा। देखो, 7 इज ग्रेटर देन 5। अब ये बताओ कि 7 5 से बड़ा है कि नहीं? यस सर। 7 बड़ा है। 7 बड़ा है तो मुंह भी देखो इधर है ना, तो ये क्या हो गया, ट्रू है। यस सर। लेकिन इसको ऐसे कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। और अब समझी? सर साउंड इको आ रहा है सर। वो उससे हो रहा है, अनीसा बंद करेंगे माइक तो ठीक हो जाएगा। वो अनीसा क्या यूज कर रही है, ब्लूटूथ वगैरह यूज, क्या डायरेक्ट फोन से यूज कर रही है? मेरा रिचार्ज खत्म हो गया, हम दीदी से नेट लेके थी। अच्छा, नेट लिंक कर इसीलिए हो रहा है ना। चलो माइक बंद कर। हम्म, तो ये बात क्लियर हो गया, ऑपरेटर का काम खत्म। प्लस माइनस जो वही साइन को ही बोलते हैं, सिंबल को ही बोलते हैं ऑपरेटर, जो दो वैल्यू पे ऑपरेट करेगा। ठीक है। देखो कितने तरह के ऑपरेटर होते हैं, 3 तरह के, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। यूनरी का मतलब होता है 1, बाइनरी का मतलब होता है 2 और टर्नरी का मतलब होता है 3। 1 का मतलब क्या? जो सिंगल वैल्यू को ऑपरेट करेगा, मतलब एक ही वैल्यू पे ऑपरेट करेगा, उसको बोलेंगे यूनरी। जैसे -5, तो देखो माइनस एक ही वैल्यू पे ऑपरेट कर रहा है 5 पे, तो ये होगा माइनस क्या, यूनरी ऑपरेटर। -99 एक ही वैल्यू पे ऑपरेट कर रहा है, तो माइनस क्या हो गया, यूनरी ऑपरेटर। माइनस जो यूनरी ऑपरेटर भी है और बाइनरी ऑपरेटर भी है, क्योंकि इसको हम बाइनरी के जैसा भी यूज कर सकते हैं ना, 7 - 6। यहाँ पे बाइनर क्या है, माइनस क्या है, बाइनरी ऑपरेटर। तो माइनस जो है यूनरी भी है और बाइनरी भी है। बट मतलब समझ में आया कि यूनरी ऑपरेटर उसको बोलेंगे जो सिंगल वैल्यू पे वर्क करेगा, सिंगल वैल्यू पे जो है, मतलब जिसको सिंगल वैल्यू चाहिए ऑपरेट करने के लिए। ठीक है। और बाइनरी ऑपरेटर किसको बोलेंगे, जिसको दो वैल्यू चाहिए। जैसे कि हमको मल्टीप्लीकेशन करना है, तो कितने वैल्यू चाहिए हमको मल्टीप्लीकेशन करने के लिए, आयुष? दो। 2 चाहिए। क्या ऐसे कर सकते हैं 99? कुछ फायदा होगा? नो सर। नहीं। ठीक है, इसीलिए मल्टीप्लीकेशन क्या है, बाइनरी ऑपरेटर है। इसको दो वैल्यू चाहिए, तो वही चीज है, जिसको दो वैल्यू चाहिए उसको बोलेंगे बाइनरी ऑपरेटर, जिसको एक वैल्यू चाहिए उसको बोलेंगे यूनरी ऑपरेटर, और जिसको 3 वैल्यू चाहिए उसको बोलेंगे टर्नरी ऑपरेटर। सर 3 वैल्यू किसको चाहिए होता है, आज तक सुने नहीं है, ना देखे हैं, ना पढ़े हैं। हैं? C++ में पढ़ोगे 3 वैल्यू वाला, ठीक है। इसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। ये ऐसे, एक तो इसका यूज करेंगे साइन का, और इसका यूज करेंगे, इसमें 3 वैल्यू। आगे पता चल जाएगा, अभी देख लोगे टर्नरी ऑपरेटर का। ठीक है। तो बताओ, ऑपरेटर समझ में आ गया ना, सिंबल होता है प्लस माइनस, वही साइन को बोलते हैं ऑपरेटर, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन और ऑपरेशन को परफॉर्म यस करते हैं, सर। लॉजिक। गुड। अब देखो ऑपरेटर का थोड़ा सा, कौन कौन सा यूनरी है, कौन कौन सा बाइनरी है। तो बता ही दिए कि प्लस जो है और माइनस जो है, ये दो यूनरी भी है और बाइनरी भी है, ये जो है। और देखो ये प्लस प्लस, प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर याद है, जो लिखते थे ए प्लस प्लस, प्लस प्लस ए, याद आ रहा है? यस सर। ये सिंगल वैल्यू पे ऑपरेट करता था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनरी ऑपरेटर। माइनस माइनस भी यूनरी ऑपरेटर, प्लस और माइनस भी यूनरी ऑपरेटर बन सकता है, क्योंकि -3 भी तो लिखते हैं कभी कभी हम लोग, ठीक है। तो ये भी यूनरी ऑपरेटर है। इसके बाद बाइनरी ऑपरेटर, तो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और ये मॉड्यूलस, ये क्या है, बाइनरी ऑपरेटर। फिर लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब को भी दो वैल्यू चाहिए होता है, तो ये भी बाइनरी ऑपरेटर है। ये एंड और ये भी बाइनरी ऑपरेटर है, ये भी बाइनरी ऑपरेटर, ये भी बाइनरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर, देखो ये है टर्नरी ऑपरेटर। सर इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, होगा कंडीशनल, इसको बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, बाइनरी टर्नरी ऑपरेटर को कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलेंगे। जब हम लोग इफ एल्स पढ़ेंगे, वहां पे कंडीशंस यूज होगा, तो वहां पे टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल होता है। अगर अभी समझ में ना आ रहा हो
टेंशन मत लेना, आगे इफ एल्स जैसे शुरू करेंगे तो समझ में आ जाएगा टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, जैसे ही इफ एल्स शुरू करेंगे समझ में आ जाएगा टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है। चलो, इसके बाद थोड़ा सा छोटा छोटा सा चीज और बचा है हमारे पास, जैसे कि ये तो हो गया यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। इसके बगल में देखो यहाँ लिखा है यूनरी ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर किसको बोलते हैं? तो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और परसेंटेज को क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर। जिससे कैलकुलेशन का काम होगा उसको क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर किसको बोलते हैं? तो लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। जो रिलेशन बताता है, दो वैल्यूज के बीच रिलेशन को बताता है, उसको बोलेंगे हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर किसको बोलेंगे? एंड और नॉट। ये लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज होगा आगे प्रोग्रामिंग में। इस ये ट्रू फॉल्स वैल्यू देगा। ट्रू फॉल्स तो रिलेशनल ऑपरेटर भी वैल्यू देता है, लेकिन लॉजिकल में थोड़ा सा लॉजिक मतलब के हिसाब से देता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर जो है ना, वो जो है वो बाइनरी में काम करता है। ठीक है, बाइनरी चीजों पे काम करता है। तो बिटवाइज के बारे में भी जब ऑपरेटर वो पढ़ेंगे ना, डेटा टाइप और ऑपरेटर, तो वहां पे फिर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, देख लो बिटवाइज ऑपरेटर में क्या क्या आता है। एंड आता है, फिर ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंसर्शन और एक्सर्शन। याद है इंसर्शन ऑपरेटर? सी आउट यूज करते हैं, तो सी आउट में ये यूज करते हैं ना, इसको बोलते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। तो वो एक तरह से बिटवाइज ऑपरेटर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, असाइनमेंट ऑपरेटर। कहीं कोई वैल्यू को असाइन करने के लिए हम लोग यूज करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर का, जैसे इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, स्टार इक्वल, मतलब कि मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू और मॉड्यूलस इक्वल टू। वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज करेंगे तो असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है टर्नरी ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर। अभी बताया था इसको कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं, तो ये भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। कंडीशनल ऑपरेटर देखेंगे कब? फॉर लूप और सॉरी इफ एल्स जब पढ़ेंगे तब। क्लियर? चलो, ऑपरेटर का कहानी क्लियर हो गया, बाइनरी, यूनरी, टर्नरी सबको। यस सर। गुड गुड। स्केपिंग सीक्वेंस किसको बोलते हैं? तो सी प्लस प्लस अलाउ अस सम नॉन ग्राफिक कैरेक्टर इन कैरेक्टर कांस्टेंट। नॉन ग्राफिक कैरेक्टर, नॉन ग्राफिक, चलो तो बता तो रुपेश, नॉन ग्राफिक कैरेक्टर क्या होता है? नहीं रिवीजन किए सर। चलो ठीक है। नॉन ग्राफिक कैरेक्टर सिंपल। किसको बोलते हैं? वैसा कैरेक्टर, सुनो ध्यान से, वैसा कीबोर्ड पे वैसा बटन जिसको प्रेस करने से कोई ग्राफिक नहीं आता है, किसी भी तरह का कोई चीज नहीं आता है, उसको बोलते हैं नॉन ग्राफिक कैरेक्टर। जैसे हम कीबोर्ड से दबाएंगे स्पेस, तो स्क्रीन पे क्या आएगा? खाली ब्लैंक आता है ना, कुछ नहीं आएगा सर। कुछ नहीं आता है, तो कोई ग्राफिक नहीं आता है, कोई लेटर नहीं आता है, कोई नंबर नहीं आता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नॉन ग्राफिक कैरेक्टर। तो वही चीज है, तो नॉन ग्राफिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग स्केपिंग सीक्वेंस का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले बता, नॉन ग्राफिक कैरेक्टर समझ में आया किसको बोलते हैं? यस सर। वैसा कैरेक्टर जिसको रिप्रेजेंट करने, जिसको प्रेस करने पर स्क्रीन पे किसी तरह का कोई ग्राफिक नहीं आता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं नॉन ग्राफिक। यहाँ लिखा हुआ है नॉन ग्राफिक कैरेक्टर डू नॉट गिव एनी साइन शेप्स व्हेन इट इज टाइप, जैसे स्पेस, बैक स्पेस, टैब। तो ये सब दबाएंगे तो कुछ बनता नहीं है, साइन कुछ बनता नहीं, ना कोई लेटर आता है, ना कोई शेप बनता है, ना कोई ग्राफिक आता है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन ग्राफिक। क्या बोलते हैं? नॉन ग्राफिक्स। ठीक है, these non-graphic character contents can be represented by using escaping sequence।
तो इसी नॉन ग्राफिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग स्केपिंग सीक्वेंस, स्केप स्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल करते हैं। जो नॉन ग्राफिक कैरेक्टर है ना, जैसे स्पेस हो गया, टैब हो गया, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग स्केप सीक्वेंस का यूज कर सकते हैं। कैसे सर? देखो, जैसे न्यू लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ये एन का यूज करते हैं, बैक स्लैश एन। अलार्म को रिप्रेजेंट करने के लिए बैक स्लैश अलार्म का यूज करते हैं। बैक स्पेस को रिप्रेजेंट करने के लिए बैक स्लैश बी का इस्तेमाल करते हैं। हॉरिजॉन्टल टैब यानी कि टैब को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग बैक स्लैश डी का इस्तेमाल करते हैं। और ये नल, जीरो, बैक स्लैश इसको जीरो लिख देंगे तो ये हो जाएगा नल। नल को रिप्रेजेंट करने के लिए बैक स्लैश जीरो का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब जितना भी है इधर देखो, ये सारा क्या है, इसी को बोलते हैं स्केप सीक्वेंस। ये है नॉन ग्राफिक चीज, जैसे न्यू लाइन नॉन ग्राफिक है, तो न्यू लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? प्रोग्रामिंग में स्लैश एन से। हॉरिजॉन्टल टैब को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? स्लैश टी से। बैक स्पेस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? स्लैश बैक स्लैश बी से। कैरीज रिटर्न, ऑडेबल बेल, प्रिंटिंग, ये बैक स्लैश फॉर्म फीड, तो ये सारे चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग स्केपिंग सीक्वेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो सर क्या इतना याद करना पड़ेगा हमको? नहीं, इतना याद नहीं करना है। इसमें से कुछ चीजों को याद करना है, जैसे कि स्केपिंग सीक्वेंस में स्लैश एन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, न्यू लाइन के लिए याद रखना है। टैब का टी, तो ये तो डायरेक्ट याद रहेगा। एन का मतलब न्यू लाइन, टी का मतलब टैब, बी का मतलब बैक स्पेस, ए का मतलब अलार्म, ये सब तो ऑटोमेटिक याद रहेगा। ठीक है, तो अब हमको बताओ, समझ में आया स्किपिंग सीक्वेंस क्या होता है सारे बच्चों को? अनीसा? यस सर। गुड। गुड। दीपक? दीपक? यस सर। रोशन? यस सर। गुड। तो आज के क्लास को यहीं तक रखेंगे, ठीक है?